में तुम रोहित से मुलाकात हुई? क्या बात हुई उनसे? माँ, घबराने की कोई बात नहीं। जिस बात का हमें डर था ऐसी कोई बात नहीं। रस्तोगी ने सिर्फ ये जानने के लिए बुलाया था कि मैं स्वीडन कब जा रहा हूं। क्या कहा तुमने? कह दिया कि जैसे वीजे का इंतजाम होगा निकल जाऊंगा। रस्तोगी को कोई शक तो नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? अरे नहीं माँ, बल्कि वो तो मेरी तारीफ कर रहा था। कहने लगा तुम बड़ा ही नेक काम कर रहे हो। जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा जरूर करना। चलो बाबा रे बाबा, तसल्ली हुई मुझको। मैं सुबह से परेशान थी ये सोचकर कि कहीं सरला ने रोहित को सब कुछ बता ना दिया हो। माँ, कुंती की जिंदगी में मैं पहला आदमी हूं जिसने उसके बेटे को स्वीडन से वापस लाने की बात की। असलियत तो कुछ और ही है मन। तुम कुंती की जिंदगी में भी पहले आदमी हो और उसके बेटे के पिता भी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस बारे में पुष्पा को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, पुष्पा की फिक्र आप छोड़ दीजिए। वो मेरे स्वीडन जाकर कुंती के बेटे को वापस लाने की बात सुनकर इतना खुश है कि बस उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मुझे तो लगता है कुंती से ज्यादा खुशी उसे हो रही है। वो कुंती की पुजारन जो बन गई है, कुंती के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने लगी है। मान लो माँ, मैं स्वीडन जाकर कर्ण को वापस ले आऊं तो क्या होगा? होगा क्या? कुंती कर्ण को पाकर उसके प्यार में पागल हो जाएगी। और डॉक्टर गजेंद्र ने अगर अपने नाती को देख लिया तो फिर तो वो कुंती के प्यार में बिल्कुल ही डूब जाएंगे। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि डॉक्टर गजेंद्र कर्ण को स्वीकार कर लेंगे, ये जानते हुए कि कर्ण का पिता मैं हूं? डॉक्टर गजेंद्र कुंती के खातिर कुछ भी कर सकते हैं मन। आजकल वो उसके प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए। अच्छा हुआ मन जो तुम स्वीडन नहीं जा रहे हो, वरना अगर कर्ण यहाँ आ जाता तो हमें सबसे ज्यादा खतरा पुष्पा से था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बात है मन, अगर कर्ण यहाँ आ जाए तो कुंती की शादी रुक सकती है। वो कैसे माँ? रोहित रस्तोगी कभी भी कुंती के बेटे को नहीं अपनाएगा। अरे माँ, जिन लोगों ने सब कुछ जानते हुए कुंती को अपना लिया, वो कर्ण को क्यों नहीं अपनाएंगे? अगर ऐसी बात होती तो रोहित मुझसे स्वीडन जाने के बारे में पूछताछ नहीं करता। क्या मतलब? माँ, मुझे आज इस बात की जानकारी मिली कि कर्ण स्वीडन के जिस परिवार में पल रहा है उसका एड्रेस कुंती के पास नहीं है। वो एड्रेस सरला जी के पास है। और अब रोहित रस्तोगी वो एड्रेस मुझे सरला जी से ला कर देगा और उसके बाद मैं स्वीडन जाऊंगा। और वहां से तुम कर्ण को लेके आओगे। कर्ण को गोद में लेकर कुंती रस्तोगी के साथ विवाह मंडप में बैठेगी। हाँ नहीं मन, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मिसेस रस्तोगी से मिल चुकी हूँ। वो औरत किसी भी तरह से कुंती के बेटे को अपनाने को तैयार नहीं होगी। माँ, इन सब बातों में हम क्यों सर खपाएं? ना मैं स्वीडन जा रहा हूं और ना कर्ण वापस आ रहा है। क्या हो गया माँ जी? आप लोग बड़े चुपचाप हैं। कोई बात हो गई क्या? वो कुछ नहीं पुष्पा, हम लोग सोच रहे थे कि मन अगर स्वीडन जाके कर्ण को ले आता है तो फिर उसके बाद कर्ण का क्या होगा? उसके बाद क्या होना है? इतने सालों से तड़पती कुंती को उसका बेटा वापस मिल जाएगा और इससे ज्यादा उसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ वो तो ठीक है, माँ बेटे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाप का क्या होगा? कर्ण को बाप का नाम कौन देगा? कुंती तो रस्तोगी से शादी करने जा रही है ना? हाँ माँ जी, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया था और इसके लिए मैंने सर से बात भी की। ये जानना चाहा कि शादी के बाद वो कर्ण को अपना नाम देंगे या नहीं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? माँ जी, वो कर्ण को अपनाने के लिए तैयार हैं। क्या? हाँ माँ जी, उनका मानना है कि जब वो सब कुछ जानने के बाद
वो कुंती को अपनाने को तैयार हैं, तो भला कर्ण को अपना नाम क्यों नहीं दे सकते? ये रोहित रस्तोगी जी तो काफी उदार, काफी बड़े दिल वाले हैं, क्यों पुष्पा? हाँ मन, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जैसा समझदार और सज्जन इंसान कुंती का पति बनने वाला है। इससे ज्यादा कुंती के लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? सच कहती हो, रोहित रस्तोगी वाकई बहुत सज्जन है। लेकिन उनकी माँ, क्या वो भी कर्ण को स्वीकार लेंगे? मेरे ख्याल से माँ जी, उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा, वो भी कर्ण को अपना लेंगी। चलो, देर से ही सही, कम से कम कुंती के अच्छे दिन तो लौटे। हाँ माँ जी, एक ये लोग हैं, जितने बड़े हैं उतना ही इनका दिल भी बड़ा है। सब कुछ जानने के बाद भी ये कुंती को अपनाने के लिए तैयार हैं। और एक वो इंसान था जो कुंती को इस तरह अकेला छोड़कर भाग गया। मेरे दिल से तो हमेशा उसके लिए बद्दुआ निकलती है, बद्दुआ। कुंती, कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं होता कि उसका कोई जवाब नहीं हो। तो फिर आप बताइए, आप मुझे स्वीकार कर रही हैं तो क्या आप मेरे बेटे को भी स्वीकार करेंगी? तुम्हें क्या लगता है? सवाल मेरे लगने या न लगने का नहीं है। आप मुझे अपने घर की बहू बनाने जा रही हैं। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि शादी से पहले मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा। सचमुच हमने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि हम तो ये मान बैठे थे कि एक बच्चे को एक बार गोद दिया जा चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो बहुत जल्दी मेरे पास आ रहा है। मैं उसके बिना एकदम अधूरी थी। बस एक बार वो मेरे पास आ जाए, फिर मैं उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। कुंती, हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे बच्चे में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन बेटा इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम करण को अपनाएं या नहीं। और ये फैसला आपको अभी करना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है कुंती? उसे स्वीडन से एक बार आने तो दो। नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी आपका फैसला सुनकर अपने दिल को तसल्ली दे देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए शादी से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। लेकिन कुंती, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तब तुम्हारे बेटे के भविष्य का क्या होता? मैं आज आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे को कभी बाप नहीं समझा। मेरे मन में उसे छोड़ देने का विचार कभी नहीं आया। लेकिन एक कुंवारी माँ अपने बेटे की क्या परवरिश कर पाती? क्या भविष्य दे पाती उसे? क्या उसे फादर का नाम दे पाती? मैं विधवा बनकर अपने बच्चे को पाल लेती। क्यों? जिन बच्चों के पिता नहीं होते उनका कोई भविष्य नहीं बनता क्या? मतलब तुमने अपने बच्चे के साथ जीने की पूरी तैयारी कर रखी थी? और वो तैयारी आज भी है। लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। आप चुप क्यों हैं? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? आप मेरे साथ कर्ण को अपनाएंगी या नहीं? क्यों नहीं कुंती? जब हम तुम्हें अपनाएंगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी अपनाएंगे। देखो, तुम हमारी होने वाली बहू हो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन कुंती, करण की वापसी के लिए हमें उसका स्वीडन का पता चाहिए। उस बारे में तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा। अगर मन के पास ये पता नहीं है तो तुम ये पता कहां से लाओगे? ये मन कौन है? मां, ये पुष्पा का पति है। ये करण को लेने स्वीडन जा रहा है। अच्छा, तो पुष्पा का पति जा रहा है स्वीडन।
कर्ण को लाने के लिए। माँ, मन ये पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है, वरना पुष्पा के साथ कभी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। आज की दुनिया में कोई किसी के लिए इतनी हमदर्दी रखे, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। क्यों कुंती? जी, मैं तो एकदम नाउम्मीद हो गई थी। मन ने मेरी उम्मीद को फिर से जिंदा किया है और अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा मुझे जरूर वापस मिल जाएगा। कुंती, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। देखो, अगर तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा तो क्या तुम शादी से इनकार कर दोगी? देखो, अब तक तुम अकेली थी, पर अब तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा तो क्या तब भी तुम्हारी शादी में दिलचस्पी रहेगी? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, शादी को लेकर मेरी अब भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ स्वामी जी के आदेश का पालन कर रही हूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठो ना। आश्रम में जाकर क्या करोगी? जी, वो सरला दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो हम कैसे रोक सकते हैं तुम्हें? कुंती, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, तुम्हें आश्रम छोड़ आएगा। जी नहीं, आप तकलीफ न करें, मैं चली जाऊंगी। अरे, इसमें तकलीफ करने वाली कौन सी बात है? मैं अभी भी महिला नवजीवन आश्रम में रहने वाली एक औरत हूँ, और इस औरत को आपकी गाड़ी आश्रम छोड़ने जाए, ये मैं नहीं चाहूंगी। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। 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 माँ, आज मुझे जिस बात का डर था वो डर दूर हो गया। किस बात का डर था? माँ, मुझे ये डर था कि कहीं आप उसके बेटे को अपनाएंगी या नहीं, लेकिन आपने हाँ कह के सही फैसला किया। थैंक यू बेटा। अच्छा माँ। बेटे, तुम्हारी माँ ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है। पता नहीं कहाँ चली जाती है बिना कहे। सुनो, तुमने कुंती को कहीं देखा? जी नहीं सरला दीदी, अभी तक तो कुंती आई भी नहीं है। कहाँ गई थी तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बताए बगैर कहीं जाया मत करो, तुम सुनती क्यों नहीं हो? सॉरी दीदी। लेकिन तुम गई थी कहाँ? मिसेस रस्तोगी के घर, उनसे पूछने कि अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो क्या वो उसे अपनाने के लिए तैयार होंगी। ये अचानक बेटे की बात कहाँ से पैदा हो गई? नहीं, मेरा मतलब अगर वो वापस आ गया तो। जिसके आने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती, उसके बारे में सवाल जवाब क्यों पैदा कर रही हो तुम? सरला दीदी, मैं आपसे हमेशा यही कहती थी
कि मैंने अपने बच्चे को पाने की उम्मीद को कभी नहीं खोया है। शादी की माहौल में बच्चे की बात पैदा करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? इसीलिए तो शादी से पहले मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर मेरा बच्चा वापस आ गया तो मैं एक पल के लिए भी उसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पाऊंगी। कुंती, ये समय तुम्हारी शादी की तैयारियों का है। तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए।